टूनी चिड़िया की अंडे की खेती। सुबह सुबह उठकर टूनी चिड़िया रोज अपने अंडे की खेती में पानी डाला करती थी। ये देख कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों टूनी चिड़िया का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस बात से टूनी चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह अपना काम बखूबी करती जाती है। और एक दिन टूनी चिड़िया के खेत में बहुत सारा अंडा फल कर तैयार हो जाता है। पता नहीं टूनी चिड़िया ये सब कैसे कर लेती है और इसे सफलता भी मिल जाती है। देखिए कालू जी, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप ही कुछ जुगाड़ लगाइए ना कि इसका फसल कैसे खराब किया जाए, क्योंकि अंडा बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाएगी और कुछ ही दिनों में सभी पक्षियों से अमीर हो जाएगी। बाप रे! कभी अंडे की खेती, कभी मटर की खेती, कितना दिमाग लगाती है ये चिड़िया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो गोरी कौवी। मैं आज ही बाजार जाकर बुलबुल से फसल खराब करने की दवाई लेकर आता हूँ। और जैसे ही टूनी चिड़िया अपने अंडे की खेत से घर जाएगी, तुरंत हम उस दवाई को उसके खेत में छिड़क देंगे और सुबह होते ही सारा फसल नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन आप कैसे उस बुलबुल चिड़िया से फसल खराब करने की दवाई लेकर आएंगे? वो तो टूनी चिड़िया का बहुत बड़ा रिश्तेदार है। अगर उसको शक हो गया तो हमें सारे पक्षी मिलकर इस जंगल से निकाल देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? इतना अच्छा तो घर बनवाया है। नहीं नहीं, कोई दूसरा जुगाड़ लगाइए। इसमें तो बहुत रिस्क है। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बना बनाया उजड़ जाए। अरे तुम इतनी डरती क्यों हो? मुझ पे भरोसा रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं फसल खराब होने की दवाई लेकर नहीं आऊँगा, बल्कि फसल अच्छा करने की दवाई लेकर आऊँगा। और तुम्हें तो पता है ना, जब खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो क्या होता है? ठीक वैसे ही टूनी चिड़िया के अंडे की खेत में हम ज़रूरत से ज़्यादा दवाई छिड़क देंगे, फिर फसल अच्छा होने की वजह खराब हो जाएगा। अरे वाह मेरे कालू जी, क्या दिमाग लगाते हो। तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो चलो, अभी से ही हम अपने अपने काम पे लग जाते हैं। टूनी चिड़िया जैसे ही अपना काम खत्म करके घर जाने की सोचती है, तभी तोता व्यापारी का फोन आ जाता है। बधाई हो टूनी चिड़िया, सुना है ये अंडे की खेती बहुत अच्छा हुआ है। मैं इसलिए फ़ोन किया हूँ कि मुझे 100 पेटी अंडे चाहिए। बताओ क्या रेट दोगी? अगर मार्केट से 50 पैसे भी सस्ता मिलता है तो मैं सारे के सारे अंडे खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके अंडे एकदम ताज़ा और फ्रेश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि अपना अंडा किसी अच्छे व्यापारी को ही दूँ। और आपसे अच्छा और सच्चा व्यापारी मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। देखिए तोता जी, हम कल अपना अंडा तोड़ेंगे। आप खेत पर ही आकर ले जाइएगा। और रही बात पैसों की, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। आपको तो पता है ना, मेरे अंडे एकदम ताज़ा और फ्रेश होते हैं। इतना कहकर टूनी चिड़िया फ़ोन को कट कर देती है और अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, तुम कितनी अच्छी हो ना। कोई भी काम करती हो उसमें सफल हो जाती हो। इसका क्या राज है मम्मा? बेटा, इसमें कोई राज नहीं, बल्कि ये हमारा मेहनत का फल है। अगर कोई भी काम हम दिल से करें तो सफलता अपने आप मिल जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बुलबुल से झूठ बोलते हैं कि हमने भी खेती किया है, और बुलबुल से खेत में छिड़कने वाली दवाई लेकर टूनी चिड़िया के अंडे वाली खेत पर पहुंच जाते हैं। तभी उसी रास्ते से कबूतर उड़ता हुआ अपने घर जा रहा होता है, और टूनी चिड़िया के खेत पर दोनों को देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, और चुपचाप वहां से निकल जाता है और टूनी चिड़िया के पास जाकर सारी बातें बता देता है।
टूनी चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़कर अपनी खेत पर चली आती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है कि कालू कौवा और गोरी कौवी क्या करने वाले हैं। अरे जल्दी करो, कहीं से पानी वानी लेकर आओ, तभी तो ये दवाई इस टूनी चिड़िया के खेत में छिड़केंगे। तुम भी ना बहुत लेट करती हो, अगर हम दोनों को यहाँ कोई देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गोरी कौवी तुरंत वहां से पानी लेने चली जाती है। उधर टूनी चिड़िया सभी पक्षी को बुला लेती है और गोरी कौवी जैसे ही पानी लेकर आती है और दवाई मिलाकर छिड़कने की कोशिश करती है, तभी टूनी चिड़िया बोलती है, रुक जाओ गोरी कौवी और कालू कौवा, तुम दोनों चारों तरफ से घिर चुके हो। खेत में एक बूंद भी दवाई नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अरे तुम लोग मेहनत तो कर नहीं सकते, तो कम से कम किसी का नुकसान भी तो ना करो। क्या मिलता है तुम्हें किसी का नुकसान पहुंचाकर, बोलो। इतना सुनते ही कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों घबरा जाते हैं। तभी डरते हुए कालू कौवा बोलता है, टूनी चिड़िया, हम तो आपकी मदद कर रहे थे, बल्कि अपने पैसे से अच्छी पैदावार वाली दवाई लाकर आपके खेत में छिड़क रहे थे, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि सभी पक्षी एक साथ इकट्ठे हो गए? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अच्छा, तुम दोनों यह सब करने के लिए मुझसे दवाई लेकर आए थे? अरे कुछ तो शर्म करो, मेहनत तो कर नहीं सकते, कम से कम किसी का नुकसान भी तो मत करो। नुकसान? कैसा नुकसान? तुम जो ये दवाई लेकर आए हो कालू कौवा, ये दवाई 2 दिन पहले ही हम अपने खेत में छिड़क चुके हैं। अगर ये दवाई इस खेत में दोबारा छिड़क दिया गया तो सारा फसल खराब हो जाएगा, और तुम दोनों यही चाहते थे कि टूनी चिड़िया का अंडे का खेत नष्ट हो जाए। कुछ नहीं, मैं सभी पक्षियों से यही कहना चाहता हूँ कि कालू कौवा और गोरी कौवी इस जंगल में रहने के काबिल नहीं हैं। इन दोनों को अभी के अभी इस जंगल से निकाल दिया जाए। कालू कौवा और गोरी कौवी के कितना भी गिड़गिड़ाने के बाद सभी पक्षी आपस में विचार करते हैं और गोरी कौवी और कालू कौवा को अपने जंगल से निकाल देते हैं, क्योंकि वो एक पक्षी के साथ नहीं बल्कि सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि गलत कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।